योगी का ताबड़तोड़ हिसाब यूपी में हुआ। पहली तस्वीर देखिए जरा, आपको याद होगा, ये आप देख रहे हैं दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग हुई थी, ये वो शूटर्स हैं जिनकी तस्वीर सामने आई है। दिशा पाटनी के घर के बाहर से जाते हुए आप देख रहे हैं, राउंड गोली चलाकर ये वहां से निकले थे। ये दो शूटर के चेहरे आप देख रहे हैं। सोचिए, योगी के राज में कोई आया, गोली चलाकर चला गया, ऐसा हो नहीं सकता। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। उसके बाद क्या हुआ, इनका एनकाउंटर हो गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी रविंद्र उर्फ कल्लू है, जिसे आप ऊपर देख रहे हैं। पुलिस ने ठोक दिया है, एनकाउंटर कर दिया है। वो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दोनों का एनकाउंटर हो चुका है और दोनों को ढेर कर दिया है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, यह आप देख रहे हैं, गोरखपुर में नीट के छात्र की हत्या कर दी गई थी गौ तस्करों ने, पशु तस्करों ने। अगली तस्वीर देखिए जरा, दीपक की हत्या करने वालों का भी एनकाउंटर हो गया है। यूपी पुलिस के कंधों पर है। सबको इनकाउंटर होना चाहिए, सबको इनकाउंटर करना होना चाहिए। एक पिता ने बेटे को इंसाफ और अपराधियों के हिसाब की मांग की तो उसे पूरा करने में योगी ने 24 घंटे भी नहीं लगाए। जिन तस्करों ने गोरखपुर में दीपक का मर्डर किया था, योगी की पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। वहीं दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई तो योगी ने खुद दिशा के पिता से बात की थी और जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। योगी ने जो कहा, उनकी पुलिस ने वैसा ही किया। दिशा केस के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गाजियाबाद में 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया। दोनों बदमाश ढेर हो गए हैं और पैगाम दे दिया है कि यूपी में अपराधी चाहे पाताल में छिप जाएं, वो बचेंगे नहीं। और आइए अब आपको बताऊं, दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले कैसे ठोके गए। आपको याद होगा, 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये है रोहित गोदारा। इसी ने वो शूटर भेजे थे। बरेली में उनके पिता पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि बदमाश हत्या के इरादे से आए थे, लेकिन दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी बच गए। इसके बाद सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता से बात की। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्त एक्शन का भरोसा दिया। योगी ने कहा, अपराधियों को पाताल से खोज कर निकालेंगे। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपियों का पता चला। रोहतक के रविंद्र उर्फ कल्लू और सोनीपत के अरुण की पहचान हुई। दोनों ठोक दिए गए। दोनों रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े हैं और इसके बाद यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एक्शन लिया। गाजियाबाद में आरोपी बचकर भाग रहे थे। दोनों पुलिस कर्मियों पर हमला करने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में दोनों आरोपी मारे गए हैं। अब सोचिए जरा, यह हुआ एनकाउंटर आज दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वालों पर। दूसरी तरफ देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। यह एनकाउंटर साइट की तस्वीर देख रहे हैं। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या की गई थी। उसके जो शूटर्स थे, जो मारने वाले थे उसे, उनको एनकाउंटर हुआ। देख रहे हैं, यूपी पुलिस के कंधों पर रहीम को आप देख रहे हैं, इस बाइक से फरार हो रहा था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। अब देखिए रहीम कौन है, कैसे यूपी पुलिस रहीम तक पहुंची और यह दूसरा एनकाउंटर हुआ। गोरखपुर में छात्र दीपक की हत्या के बाद लोगों में बहुत गुस्सा था। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर बवाल और आगजनी की। आरोपियों पर एक्शन लेने को लेकर नारेबाजी भी हुई। कल ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद स्थानीय लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। सीएम योगी ने फौरन पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए। एक आरोपी को तो गांव वालों ने पकड़ लिया था। आरोपी अजब हुसैन को पकड़कर लोगों ने मारपीट की। उससे पूछताछ के बाद बाकी आरोपियों का पता चला। आरोपी तस्करों को पकड़ने के लिए चेकिंग शुरू हुई। इस बीच आरोपी रहीम पुलिस से बचकर भागता दिख रहा था। रहीम चुपचाप शहर छोड़ने की फिराक में था। पुलिस ने रहीम का पीछा किया। उसने फायरिंग शुरू की।
पुलिस कर्मियों ने आरोपी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और पुलिस एनकाउंटर में रहीम के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर साइट से उसकी बाइक जब्त हुई है। रहीम यूपी के कुशीनगर का रहने वाला है। बलरामपुर बस्ती में इसके खिलाफ कई केस पहले से दर्ज है। यह गौ तस्करी के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है। गोरखपुर के दीपक की हत्या में भी रहीम का हाथ था। आरोप है कि वारदात में बिहार का तस्कर गैंग शामिल है। रहीम के जरिए ही बिहार का तस्कर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आइए इस एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस क्या कह रही है वो सुनिए। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वह वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आइए आपको बताऊं योगी ने क्या एक्शन लिया। उस इलाके में गोरखपुर की घटना है। वहां की चौकी है जंगल धूषण चौकी। इस चौकी पर एक्शन हुआ है, पूरी चौकी पर। दरअसल गोरखपुर में बवाल के बाद स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया लापरवाही का। लोगों ने कहा उन्होंने कई बार तस्करों की शिकायत यहां की है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। गोरखपुर के जंगल धूषण चौकी इंचार्ज पर आरोप लगे। चौकी इंचार्ज पर समय से एक्शन न लेने का आरोप लगा। सीएम योगी ने इस पर सख्त एक्शन लेने का ऑर्डर दिया और इसके बाद मामले पर विभागीय जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया कि पुलिस वालों ने लापरवाही बरती। लापरवाही सामने आने पर एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई की। मंगलवार रात को जंगल धूषण चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए। हेड कांस्टेबल समेत 3 सिपाही भी निलंबित कर दिए गए हैं। बाद में सीनियर अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया। बारीकी से पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और एडीजी ने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। अब सीएम योगी को वो पूरी डिटेल रिपोर्ट सौंपेंगे। और इस पर एनकाउंटर हुआ, पहले अपराध हुआ फिर एनकाउंटर हुआ। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। गोकशी कराने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और सरकार प्रशासन मिलकर करा रहा है। जो घटना गोरखपुर की हुई है, सच्चाई यही निकलेगी कि उनके प्रशासन के लोग ही मिले हुए हैं उसमें। उस बेटे का जीवन वापस कर देंगे जो ज्ञान दे रहे हैं। जो बेटा जिसकी जान चली गई, क्या ये इनकाउंटर उसकी जान वापस कर देगा? जिन तस्करों ने जीवन लिया उसका, क्या उस बच्चे का जीवन वापस आ जाएगा? क्या माँ बाप को उनका अपना बेटा मिल जाएगा? अब आइए आपको बताऊं कि दीपक की आखिर हत्या कैसे की गई थी, क्या हुआ था। अखिलेश यादव जिस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या दीपक की जिंदगी वापस आ जाएगी? दरअसल गोरखपुर में सोमवार देर रात पशुओं को लेकर तस्कर पहुंचे। दुकान में हलचल की आवाज सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो गए। आवाज सुनकर सबसे पहले छात्र दीपक वहां पहुंचा। लोगों ने पशु तस्करों का विरोध किया, सब भागने लगे। दीपक ने पशु तस्करों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया। पशु तस्करों ने दीपक को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। इससे दीपक के सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। कई गांव वालों ने दावा किया कि दीपक पर गोली चलाई गई। इससे स्थानीय लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और आरोपियों पर एक्शन लिया। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 2 आरोपी छोटू, राजू को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की गई है।